प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार के मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से दिया इस्तीफा। श्री सोरेन कल भाजपा में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल तीसरी लाइन समेत रेलवे की 3 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा, पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए की होगी वृद्धि। सरकार के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने आंदोलन किया समाप्त। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। चंपाई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सरायकेला सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के लोगों के हित में है। जो भी हम निर्णय लिया है झारखंड के हित में लिया है, आगे हम बताते जाएंगे। जो भी निर्णय है बढ़िया लिया है। हम संघर्ष की व्यक्ति हूँ, किसी तरह से हम घबराते नहीं है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक्स लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 2170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेकंड प्रोजेक्ट है सरडेगा, जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा 1360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है बरगढ़ से नुआपड़ा, ये उड़ीसा में है 2926 करोड़ का और 47 लाख मैंडेज इससे जनरेट हो। मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1,52,757 करोड़। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। करीब 234 सिटीज है जहां पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि होगी। सरकार के आश्वासन के बाद पारा शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में 1950 रुपए सरकार देगी, इस पर भी सहमति बनी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता में बनी सहमति पर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उनसे सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जिले के पुलिस बलों को शीघ्र मिलेगा नए और आधुनिक आवासीय क्वार्टरों का लाभ, और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज पुलिस बल की वर्षों से चली आ रही नए और आधुनिक आवासीय क्वार्टरों की मांग अब शीघ्र ही पूरा होने वाला है। वर्षों पूर्व बनाए गए इन आवासीय परिसरों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी। इसको लेकर विभिन्न माध्यमों से वरीय पदाधिकारियों को पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा मांग किया जाता रहा था। इन जर्जर मकानों में से कुछ परित्यक्त भी हो चुके थे तथा जिनमें पुलिस बल और उनके परिवार वाले रहते थे, उनमें कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस विकास मद से पुलिस बैरक, पुलिस लाइन में क्वार्टरों का नवनिर्माण प्रारंभ हो चुका है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। मौसम विभाग ने राजधानी समेत कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटे में झारखंड में मानसून सक्रिय रहा है। सबसे अधिक बारिश सिमडेगा जिले में दर्ज की गई है। पैरालंपिक खेलों का फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत के खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत कुल 22 खेलों में 12 खेलों में स्पर्धा करेगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगे, जबकि अवनी लेखरा और मनीष नरवाल निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। आज से भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो, तैराकी और टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखे। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्री पद से इस्तीफे की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चंपाई ने झामुमो छोड़ा, मंत्री और विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। प्रभात खबर ने लिखा है, दिल्ली में चंपाई सोरेन की जासूसी का आरोप, 2 दारोगा को पकड़ा, पूछताछ के बाद छोड़ा। दैनिक जागरण लिखता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर छलका राष्ट्रपति का दर्द, कहा मैं निराश और भयभीत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, हेमंत सोरेन ने कहा विधानसभा चुनाव में हार के डर से तोड़फोड़ कर रही है भाजपा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, कोल्हान में हेमंत का ऐलान, गरीब परिवारों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल में बंद के दौरान कई स्थानों पर हुए झड़प की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार के मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से दिया इस्तीफा। श्री सोरेन कल भाजपा में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल तीसरी लाइन समेत रेलवे की 3 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा, पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए की होगी वृद्धि। सरकार के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने आंदोलन किया समाप्त। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।